बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लेक्चर ADP IT सेकेंड सेमेस्टर के लिए है और कोर्स नेम है एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये आज हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आपने मिड के बाद का जो आपका सिलेबस है, जो आपका फ़ाइनल का सिलेबस है, ये उसका कंक्लूजन है, ये उसकी समरी है। ये वाला लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से सुनना है और इसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर ये सारे पॉइंट आपको समझ आ जाते हैं तो इट्स मीन कि आपको फ़ाइनल का जो कोर्स है वो समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमने फ़ाइनल के कोर्स में सबसे पहले लेक्चर हमारा बिज़नेस प्रोसेस का था, तो बिज़नेस प्रोसेस की डेफिनेशन भी इसमें क्लियर हो जाएगी। और फिर हमने ये देखना है कि जो हम सैप पढ़ रहे हैं वो बिज़नेस प्रोसेस में कैसे हेल्पफुल है। व्हाट इज़ मीन बाय बिज़नेस प्रोसेस, हाउ सैप हेल्प्स इन रेप्लिकेटिंग बिज़नेस प्रोसेस। तो सैप बिज़नेस प्रोसेस में कैसे मदद करता है और बिज़नेस प्रोसेस है क्या। ठीक है, अब ये देखें, सबसे पहले उसने बिज़नेस प्रोसेस की डेफिनेशन की हुई है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इधर प्रोवाइड सर्विसेज और सेल्स प्रोडक्ट। कोई भी कंपनी चाहे वो सर्विसेज दे रही है या प्रोडक्ट मार्केट में बेच रही है, इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू परफॉर्म सर्टन इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो उसको ये सारा काम करने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए या सर्विस देने के लिए उसको कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं। वो एक्टिविटीज़ इंटर रिलेटेड होती हैं, वो एक्टिविटीज़ सीक्वेंस्ड होती हैं, स्ट्रक्चर्ड होती हैं, ठीक है, लॉजिकली रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। टू परफॉर्म सर्टन इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़, दिस सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस। तो उन एक्टिविटीज़ की जो सीक्वेंस है उसको बिजनेस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, उस एक्टिविटीज़ की सीक्वेंस को बिजनेस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा initiation of one activity may depend upon completion of previous activity or multiple activities may be performed in parallel activities। कुछ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सीक्वेंस्ड होती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ पैरेलल होती है। सीक्वेंस्ड का क्या मतलब होता है कि जब एक एक्टिविटी ख़त्म होगी तो फिर नेक्स्ट अगली एक्टिविटी शुरू होगी। तो पैरेलल का क्या मतलब होगा, कुछ मोर देन वन एक्टिविटीज़, मल्टीपल एक्टिविटीज़, एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ एक साथ चल रही होती हैं तो फिर वो एक साथ ही ख़त्म होंगी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वेरियस डिपार्टमेंट्स। अगर हम देखें कि कोई भी कंपनी है तो उसके वेरियस डिपार्टमेंट्स होंगे। ह्यूमन रिसोर्स होगा, प्रोडक्शन, मटेरियल, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस एट्सेट्रा। ईच डिपार्टमेंट परफॉर्म सेट ऑफ एक्टिविटीज़ और टास्क। हर डिपार्टमेंट ने कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ और टास्क परफॉर्म करने होते हैं। बिजनेस परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटीज़ बाय मेकिंग यूज़ ऑफ सैप फॉर प्रोसेसिंग। अब एक बिज़नेस जो है वो सैप की मदद से कई एक्टिविटीज़ कर सकता है, जैसे बिज़नेस प्रोसेसिंग में यूज़ करेगा या शेयरिंग इंफॉर्मेशन में, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा और हर डिपार्टमेंट में होने वाली डाटा प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा। डाटा एंड इंफॉर्मेशन जनरेटेड एट ईच एक्टिविटी इज़ कैप्चर्ड एंड वेल डॉक्यूमेंटेड। हर एक्टिविटी में जो भी डाटा और इन्फॉर्मेशन जनरेट किया जाता है या मैनिपुलेट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, उसको डॉक्यूमेंट ज़रूर किया जाता है। कैप्चर्ड मतलब उसको कलेक्ट किया जाता है एंड वेल डॉक्यूमेंटेड, और उसको डॉक्यूमेंट किसी भी फॉर्मेट में किया जाता है। SAP basically helps in keeping track of all the activities performed and streamlining activities to be performed by sharing up to date information। ठीक है, अप टू डेट जो इन्फॉर्मेशन होगी वो शेयर करेगा ये SAP, और सारी एक्टिविटीज़ को एक दूसरे के साथ लिंक्ड करके जो वो परफॉर्म हो रही हैं उनकी स्ट्रीमलाइनिंग करेगा। ठीक है, उनको एक डायरेक्शन दी जाएगी। Let's take examples to understand the meaning of business process. How
SAP contribute in enabling the business process? यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि SAP कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब एक कंपनी है, उसने होलसेल कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। कंपनी सेलिंग प्रोडक्ट टू इट्स होलसेल कस्टमर्स, ठीक है। तो कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, रिसीव्स ऑर्डर फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम होलसेल कस्टमर। होलसेल जो के बल्क में लेते हैं चीज़ें, उनकी तरफ से उन प्रोडक्ट के ऑर्डर को रिसीव करेगा। प्रोडक्ट इज़ लोडेड ऑन शिप पर ट्रक, फिर प्रोडक्ट लोड हो जाएंगे किसी भी ट्रक या शिप पे एंड हैंडेड ओवर टू दी ट्रांसपोर्टर। और वो जो ट्रांसपोर्टर होगा जिसने प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, उसको हैंड ओवर कर दी जाएगी फॉर डिलीवरी। कंपनी बिल्स दी कस्टमर से बिल लेगी एंड उसको बिल देगी एंड कस्टमर पेज अगेंस्ट दी बिल, फिर कस्टमर उस बिल के अगेंस्ट पे करेगा। कंपनी हैज़ टू पे ट्रांसपोर्टर फॉर सर्विस। अब कंपनी ने ट्रांसपोर्टर से जो सर्विस ली हुई है उसके लिए भी उसको पे करना पड़ेगा। नाउ कस्टमर रिटर्न सम ऑफ द गुड्स ड्यू टू क्वालिटी इशूज़। अब कस्टमर प्रोडक्ट्स को वापस भेज देते हैं कि क्वालिटी उनको पसंद नहीं आई, कुछ क्वालिटी इश्यूज़ हैं। क्वालिटी चेक इज़ परफॉर्म्ड एंड रिटर्न्स गुड टू डिसाइड इफ गुड्स आर टू बी स्क्रैप्ड और रीवर्क इज़ नीडेड बिफोर एडिंग इट टू द इन्वेंट्री, ठीक है। फिर क्वालिटी चेक की जाएगी कि क्या इसको स्क्रैप में डाल दिया जाए या इसके ऊपर दोबारा काम किया जाए, इसको इन्वेंट्री में ऐड करने से पहले ये डिसाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा बिजनेस प्रोसेस की उसने डेफिनेशन की हुई है कि बिजनेस प्रोसेस इज़ अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ एक्टिविटीज़। अब हर डिपार्टमेंट में सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं। सेट ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म टू हैंडल अ पर्टिकुलर बिजनेस सिनेरियो, कि किसी ख़ास बिजनेस सिनेरियो को हैंडल करने के लिए जो एक वेल डिफाइंड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है उसको बिजनेस प्रोसेस कहते हैं। अच्छा जी, ये एक आपको डायग्राम भी है, डायग्राम भी शो कराई गई है। सेल्स ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर आया, फिर शिपमेंट, गुड शिपमेंट, फिर कस्टमर इनवाइस जो उसका बिल गया, फिर कस्टमर पेमेंट अगेंस्ट इनवाइस, उसने उस बिल के अगेंस्ट पेमेंट की, फिर कस्टमर ने वो रिटर्न कर दी, गुड्स वापस भेज दी, फिर क्वालिटी चेक की गई कि क्या इसको स्क्रैप में डालना है या इसको इन्वेंट्री में या इसके ऊपर दोबारा काम करना है, कि क्या मसला है, उस प्रोडक्ट की हालत कैसी, ठीक है। उसके बाद कस्टमर इशूड क्रेडिट मेमो, ठीक है, फिर दोबारा उसको क्रेडिट मेमो जो है वो इशू किया जाएगा। अब ये देखें, जब कंपनी ऑर्डर रिसीव करती है तो सैप का एसटी मॉड्यूल काम करता है, वो क्रिएट हो जाता है। गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर, गुड्स जो है ट्रांसपोर्टर को दे दी जाती हैं, ठीक है, और उसका जो सारा स्टेटस है उसको ट्रैक किया जाता है। और डिलीवरी डॉक्यूमेंट इज़ क्रिएटेड, फिर एक डिलीवरी डॉक्यूमेंट सैप एसटी में क्रिएट हो जाती है। अक्सर आप देखें, आप भी कोई ऑर्डर प्रोडक्ट करते हैं तो आपको एक इनवॉइस आती है जिसमें आप ईच एंड एवरीथिंग लिखा होता है, ठीक है, कौन ट्रांसपोर्टर है और मतलब आपका एड्रेस क्या है, कहाँ से, ओरिजिन उसका कौन सा है प्रोडक्ट का। फिर डिलीवरी डॉक्यूमेंट इज़ यूज टू ट्रैक पैकिंग एंड फाइनली गुड्स इशू, ठीक है, फिर वो सारा ट्रैक किया जाता है, कहाँ से उठा ली गई, पैक हुई है, अब वो जो है वो फाइनली गुड्स इशू हो गई हैं। वंस गुड्स आर मूव्ड ऑफ कंपनी डॉक्यूमेंट्स आर पोस्टेड इन, जब वो चीज़ जो है प्रोडक्ट है कंपनी से चली गई है तो फिर डॉक्यूमेंट्स में क्या, कौन सी चीज़ किस मॉड्यूल में डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होंगी, सैप एमएम में, TDL मैनेजमेंट, विच इंश्योर दैट द इन्वेंट्री इज़ एडजस्टेड एंड फाइनेंशियल इम्पैक्ट इज़ आल्सो रिकॉर्डेड इन सैप IFI। जो फाइनेंशियल उसका होगा उसमें भी ये रिकॉर्ड हो जाएगी और MM में भी रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है जी। अब जब कंपनी को बिल दिया जाएगा तो बिल डॉक्यूमेंट जनरेट होगा सैप ST में, किसमें, सैप ST में, ठीक है। साथ साथ वो एंट्री हो जाएगी काउंटिंग के लिए सैप FI में,
ठीक है। सिंस कंपनी एक्सपेक्ट्स मनी फ्रॉम कस्टमर फॉर सेल, हैंस रेवेन्यू इज बुक्ड, कस्टमर इनवॉइस इज पोस्टेड इन सैप विच बुक्स रेवेन्यू एंड अकाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट द कस्टमर, दिस अकाउंटिंग एंट्री इज पोस्टेड इन सैप FI। फाइनेंशियल में भी उसकी एंट्री हो जाएगी। व्हेन कस्टमर पेज, जब वो पे करेगा तो कस्टमर पेमेंट इज रिकॉर्डेड अगेंस्ट कस्टमर इनवॉइस, उसकी इनवॉइस के अकॉर्डिंग अगेंस्ट जो है पेमेंट भी रिकॉर्ड हो जाएगी। और पेमेंट कहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी? सैप FI में, जहाँ पे उसके अकाउंट रिसीवेबल क्लियर हो जाएंगे और वो अमाउंट बैंक अकाउंट में एडजस्ट की जाएगी। अगर कस्टमर जो है वो भेज रहा है दोबारा प्रोडक्ट को, तो फिर वो भी कहाँ पे क्रिएटेड, मेमो इज क्रिएटेड कहाँ पे हो रहा है? सैप ST में, ठीक है। और साथ में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो कि एडजस्ट फाइनेंशियल सैप FI में भी हो रही हैं, ठीक है। साथ में MM मॉड्यूल भी काम कर रहा है। तो ये सारे जो थे वो उसमें प्रोसेस, मतलब मेन जो मॉड्यूल जो काम कर रहे हैं वो हमने देख लिए। अब इसका कंक्लूजन यही है, हैंस सैप इज़ एनेबलिंग द बिजनेस प्रोसेस बाय रिकॉर्डिंग एंड शेयरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन जनरेटेड एट ईच स्टेप। स्टेप बिजनेस प्रोसेस को इस काबिल बनाता है कि रिकॉर्ड किया जाए डाटा और इन्फॉर्मेशन और शेयर किया जाए हर स्टेप पे। सैप इज़ हेल्पिंग ऑल डिपार्टमेंट, सैप हर डिपार्टमेंट की हेल्प कर रहा है, चाहे वो सेल्स, मटेरियल या फाइनेंस हो, और उनको आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है टू कोऑर्डिनेट एंड प्रोड्यूस डिज़ायर रिजल्ट्स। ये कंक्लूजन जी सैप का।